अब बताओ सच सच, क्या बात करने के लिए बुलाया मुझे? अब आपा हमने सुना है कि अम्मार इस बार पाकिस्तान शादी करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये किसने कह दिया तुम दोनों को? अरे आपा, आप ही तो उस दिन कह रही थी कि इस बार अमार को शादी किए बिना वापस नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी अम्मार तो बड़ी आपा को अपनी सगी माँ जैसा ही समझता है ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अम्मार पाकिस्तान गवर्नमेंट के बुलावे पे आया है कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मीटिंग अटेंड करके रुकेगा या वापस चला जाएगा। नहीं नहीं, पूरा प्रोजेक्ट करके जाएगा, हमें खुद बताया उसने। आपा मैं तो कहती हूँ इस बार ना अम्मार की शादी नहीं तो कम से कम मंगनी करा के भेजिएगा। करवा तो दें, लेकिन एक घर में दो बहनों की शादी करना अच्छा शगुन नहीं होता। हमारी अम्मा मरहुमा कहा करती थी, अल्लाह बख्शे। आप क्या शहजादी की बात कर रही हैं? और किसकी बात करूंगी? शहजादी के अलावा किसकी शादी हो सकती है अम्मार के साथ? सारा, हमारी सारा अब बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उसने। जी। सारा की शादी? अम्मार के साथ सारा की शादी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम दोनों का? हद होती है, इतनी छोटी बच्ची है, अभी अभी इंटर किया है उसने, अम्मार से शादी कराने चली है। बड़ी आपा, आपके भाई ना सारा के लिए बहुत परेशान हैं। क्यों? खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लग गई उसे? अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बेटियों की शादी जितनी जल्दी कर दें उतना ही अच्छा होता है। जी। जी नहीं, शादी से पहले बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करनी चाहिए। लेकिन आपा, आपने तो अपनी बच्चियों की शादी जल्दी कर दी थी। खुदा का खौफ करो बड़ी दुल्हन, मेरी दोनों बेटियों की शादी तालीम मुकम्मल करने के बाद हुई थी। तो हम कब कह रहे हैं कि शादी कर दें? अभी पहले बात पक्की कर लेते हैं, सारा की पढ़ाई के बाद शादी कर देंगे। हाँ। हद होती है बस। मुझे अगर पता होता ना कि तुम लोगों ने ये बात करने के लिए मुझे बुलाया तो मैं आती ही नहीं कभी। अंदर नहीं आओगे? मेरे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। नाराज तो नहीं हो ना? किस बात के लिए? इसलिए कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। शहजादी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर ही करोगी। गुड। अब आप एक बात सुने, हम यूनिवर्सिटी गए थे लेकिन अब एडमिशन्स मिलना मुश्किल है, और अगर एडमिशन मिलेगा तो अगले सेमेस्टर तक ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है? यानी अब तुम्हारी खातिर झूठ बोलना पड़ेगा। वैसे तो तुमने जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं। तुमने कभी सच नहीं बोला। क्या मतलब है इस बात का? सोचना जाकर। ऐसी कौन सी पहेली पूछ ली मैंने? ये सवाल ना आईने के सामने खड़े होकर पूछना अपने आप से। मैंने अपने आप से कभी सच नहीं बोला। खुदा हाफिज़। इश्क बयां जो आँखों से हो। आपा बात तो सुने। आपा आप नाराज क्यों हो रही है? हम तो आपसे मशवरा कर रहे थे, मत जाए। बिल्कुल सही कह रही है ये। कल जब अम्मार को अचानक खाने पर मदऊ कर दिया गया था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम दोनों ऐसी ही कोई बात करने वाली हो। क्या नहीं, हीरा को देखा है, अपने काम से काम रखती है, हालांकि उसकी भी दो बहनें हैं और मुझे पसंद भी हैं। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? थोड़ी देर हुई है। तुम्हारा एडमिशन हो गया? हाँ आपा, नहीं हुआ। क्यों? वहाँ तो अम्मार के बहुत जानने वाले हैं ऑफिस में। आपा वो तो है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब ऐसे लोगों के कहने पर एडमिशन देने लगे तो उनका तो नाम खराब होगा ना। मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कह रही थी कि एडमिशन नहीं होगा शहजादी का?
नहीं नहीं, वो एडमिशन बंद हो चुके हैं ना आपा। अम्मार कहाँ है बेटा? घर चला गया। तुम उसे रोक लेती तो मैं उसके साथ ही चली जाती घर। अब कहाँ जा रही हैं? चाय पी आपने? नहीं भाई, लंच का टाइम है, अम्मार के साथ ही खाना खाऊंगी घर जाके। अरे नहीं नहीं आपा, अब मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मुझे तो इस घर में लंच की तैयारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वो बड़े मामा बना रहे होंगे ना? उनको ना आदत ही हो गई है, मैंने तो बहुत रोका उनको। जी वो दरअसल घर में सारा दिन बैठे बैठे क्या ही करते हैं, तो यही करेंगे ना। तुम दोनों भी तो सारा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हो, घर में कोई काम काज नहीं करती। हीरा को देखा है कितना साथ दे रही है अपने शौहर का। तुम देख लेना, एक दिन डिफेंस में अपना घर बना लेगी वो, और तुम दोनों देखती रह जाओगी। अच्छा आपा, बहुत कड़वी बातें कर रही हैं। चले मैं आपको मीठी सी चाय पिलाती हूँ। हाँ बना लो, मीठा थोड़ा ज्यादा ही डालना। चले आए तो आए ना, आजे आजे आजे। आपा आजे। शहजादी का एडमिशन हो गया? नहीं, मैंने रियाज साहब से बात की थी, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग लेट फीस दे के पढ़ते हैं। असल में भाई साहब वो कंटिन्यू ही नहीं करना चाहती। क्यों? क्या फाइनल सेमेस्टर है उसका? वो गैप देना चाहती है। वो किस लिए? सब घर वालों को एक करना चाहती है, उनके बीच जो रंजिशें हैं उनको खत्म करना चाहती है। अब इस लड़की को मैं बेवकूफ कहूं या अक्लमंद, बहरहाल ऐसा कोई अल्लाह वाला ही कर सकता है आज के दौर में। भाई साहब मुझे खुद बहुत हैरानी होती है। आपको पता है अमेरिका में अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊं ना, तो वहां तो इस बात का तसव्वुर तक नहीं है। खैर अम्मी जान कहाँ है? उस्मा ने बुलाया था, शहजादी हाउस गई है। क्यों? अरे पता नहीं, होगा ना कोई खवातीन का मसला, उसे रिजॉल्व करने के लिए तुम्हारी मम्मी को बुला लिया होगा। अब तो खाना वहीं खाएंगी? नहीं, वो कह रही थी तुम्हारे साथ खाएंगे, कुछ स्पेशल बनाया है तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करती हैं तुम्हें। तो आपसे भी तो करती हैं। हाँ, मगर अब मैं उनके प्यार तले कुछ दब सा गया हूं, थोड़ी आजादी चाहता हूं। भाई साहब आप जो है ना। शुक्र है भाई, बड़ी आपा का गुस्सा तो कुछ कम हुआ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे उन लोगों के लिए अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो जिन्हें तुम्हारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अरे और उन्होंने जानबूझकर तुम्हारी बड़ी आपा को यहाँ पर बुलाया है ताकि उन्हें समझा बुझा कर सारा का रिश्ता अम्मार से करा दें। बड़े मामा, आपको ये बात बात पे गलत फहमी कैसे हो जाती है? अरे भाई, हमने अपने कानों से सुना है। हाँ, और एक और बात भी। वो क्या? ये जो छोटी है ना, ये किसी बाबा के पास जाती है। अरे हमें पता था कि तुम हंसोगी, लेकिन वो साथ वाले घर का जो ड्राइवर है ना, उसने हमें बताया, क्योंकि वो भी उसी बाबा के पास जाता है। तो जाने दे, इस घर के बाबा तो आप है ना, यहाँ पे किसी की चलती है आपके सामने? तो फिर हमारे बाबा जी मुझ पे दुआ पढ़ के दम कर देंगे। भाई मुझे लगता है आज मुझे किसी की नजर लग गई है। नजर लगवा के आ गई। अरे हमें तो पहले शक हो रहा था तुम्हारी नजरें देख कर ना कि तुम पे नजर लग गई है किसी की। खैर चलो हम दुआ पढ़ते हैं, फिर हम करते हैं तो।